बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से बड़ी खबर के साथ, जहां इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा है। छापा स्टील कारोबारी और शराब कारोबारी के ठिकानों पर मारा गया। 50 से अधिक अधिकारी छापेमारी में शामिल हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, जहां पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। टीम वहां पहुंची है। छापा स्टील कारोबारी और शराब कारोबारी के ठिकानों पर मारा गया। 50 से ज्यादा अधिकारी इस छापेमारी में शामिल हैं। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां रायपुर में इनकम टैक्स की टीम छापा मारने पहुंची। 50 से ज्यादा अधिकारी शामिल, स्टील कारोबारी और शराब कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता प्रियंका फोन लाइन पर बनी हुई है। प्रियंका, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? फिलहाल टीम वहां पहुंची, क्या कुछ साक्ष्य अब तक सामने आए? देखिए, एक बड़ी छापे की कार्रवाई रायपुर में चल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। और ये जो कार्रवाई है कुछ शराब कारोबारियों पे और कुछ स्टील कारोबारियों पे चल रही है। 50 से ज्यादा अफसर शामिल हैं इस छापे की कार्रवाई में। और रायपुर में भी छापा पड़ा है, रायगढ़ में भी छापा पड़ा है, उरला इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां भी छापा पड़ा है। तो कम से कम 5 से 6 ठिकाने हैं जहां पर ये 50 से ज्यादा अधिकारी पहुंचे हैं। और शराब कारोबारी के यहाँ भी छापा पड़ा है और स्टील कारोबारियों के यहाँ भी छापा पड़ा है। जी प्रियंका, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि कुल कितने अधिकारी हैं और क्या लगता है कब तक ये छापेमारी जारी रहेगी? देखिए, ये छापा अभी कुछ देर पहले ही शुरू हुआ है, तो एक अनुमान के मुताबिक ये छापे की कार्रवाई दिन भर चलेगी। और अधिकारी, जैसा कि मैंने बताया, 50 से ज्यादा अधिकारी आयकर विभाग के शामिल हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुछ अधिकारी दिल्ली के भी इसमें शामिल हैं। कुछ लोकल टीम है रायपुर की, तो दिल्ली और रायपुर की टीम ने मिलकर छापा मारा है। जिस शराब व्यापारी क्या छापा पड़ा है, अमोलक सिंह भाटिया क्या छापा पड़ा है, उनके यहाँ 2 साल पहले भी इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा था और 2 साल बाद उनके यहाँ दोबारा छापा मारा गया है आज। और कुछ आबकारी नीति के उल्लंघन का मामला बताया जा रहा है, तो उनके यहाँ इसलिए छापा पड़ा है। दूसरी तरफ जो स्टील कारोबारी हैं, रायगढ़ में गुप्ता ट्रेडर्स है, उनके यहाँ छापा पड़ा है। उरला इंडस्ट्रियल एरिया में छापा पड़ा है। तो ये स्टील कारोबारियों के यहाँ अलग से छापा मारा है इनकम टैक्स की टीम ने। तो 2 तरह की टीम है, एक शराब कारोबारी के यहाँ पहुंची है और एक टीम पहुंची है आयकर ये स्टील व्यापारियों के यहाँ। 50 से ज्यादा अधिकारी हैं, दिल्ली के भी अधिकारी इसमें शामिल हैं। जी बिल्कुल प्रियंका, तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि वहां पर किस तरह की हलचलें हैं। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई अन्य जो कारोबारी है उनके ठिकानों पर भी पहुंच सकती है इनकम टैक्स के अधिकारी? बिल्कुल, ये जहां छापा मारा गया है, यहाँ से जो दस्तावेज मिलेंगे उसके आधार पे ये कार्रवाई आगे दूसरे ठिकानों पर भी हो सकती है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक काम करने का अपना तरीका होता है। वो पहले होमवर्क करते हैं और जितने ठिकानों में संभावित छापा है वो एक साथ ही मारा जाता है, ताकि कोई भी चीज छुपाई ना जा सके और जो वो चाहते हैं ढूंढना वो उनको मिल जाए। लेकिन हो सकता है कि कुछ और दस्तावेज हाथ लगे और उन दस्तावेजों के आधार पे आगे की दूसरी जगह की ठिकाने की कार्रवाई भी हो सकती है। फिलहाल तो रायपुर से लेकर रायगढ़ तक हड़कंप मचा हुआ है। कई सारे ठिकानों पे एक साथ दबिश दी है इनकम टैक्स की टीम ने और कार्रवाई लगातार चल रही है। और ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई शाम तक, देर रात तक चल सकती है। प्रियंका, इससे पहले भी ज्वेलर्स और कपड़ा कारोबारी के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और तब भी इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं और ऐसे बड़े अधिकारी हैं, साथ ही कई बड़े ऐसे कारोबारी हैं जिनके ठिकानों पर छापेमारी की जा सकती है। और उसके बाद ये आज की तस्वीरें। बिल्कुल, लगातार छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, तीनों ही तरह की जो अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो छापे मार रही हैं। कहीं ना कहीं मामले इंटरलिंक भी हैं और कुछ मामले पृथक से भी सामने आ रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, एक तरह की बातें हमेशा छत्तीसगढ़ में अभी सुनने में आ रही है कि जो टीम्स हैं इनकम टैक्स की और ईडी की खास तौर से, इनके अधिकारी यहाँ पे स्थायी रूप से कहीं ना कहीं रुके हुए हैं और फर्दर कार्रवाई वो लगातार कर रहे हैं। लगातार, चाहे वो भिलाई हो, रायपुर हो, दुर्ग हो, रायगढ़ हो, बिलासपुर हो, छापे की कार्रवाई आप देखिए लगातार चल रही है। आज जो छापा मारा है इसमें आज शराब कारोबारी का भी एक नाम शामिल हो गया है। तो ये जो छापे हैं, देखिए शाम तक क्या निकल के आता है। दिन भर कार्रवाई चलेगी सर्वे की, छापे की, और उसके बाद समझ में आएगा कि आज का जो छापा है वो किस पुरानी किसी छापे से लिंक्ड है या नहीं है। जी प्रियंका, जैसा कि आपने बताया कि 2 ऐसे कारोबारी हैं जिनके ठिकानों पर छापेमारी की गई, क्या ये छापेमारी एक साथ की गई थी दोनों ठिकानों पर? बिल्कुल, ये जो छापे पड़े हैं आज पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में, ये एक साथ ही टीम पहुंची है। और एक पैटर्न होता है, इनकम टैक्स हो या ईडी हो, इनका ये अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते हैं जहां इनको छापा मारना होता है। तो एक साथ दबिश दी जाती है सभी जगहों पर।
संभलने का मौका नहीं मिलता जहां छापा पड़ता है उन लोगों को। तो ये सारे जो छापे की कार्रवाई है, जितने भी स्थानों पे आज छापे पड़े हैं अलग अलग जिलों में, ये एक साथ दबिश दी गई है इनकम टैक्स के द्वारा, और एक साथ हर जगह अधिकारी पहुंचे हैं। 50 लोगों से ज्यादा की टीम है, अलग अलग ग्रुप्स में वो पहुंचे हैं छापा मारने। और ये जो छापा है, अभी तो क्या है, अंदर मीडिया भी अलाउड नहीं है, बंद दरवाजों के पीछे ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन शाम तक इससे जुड़ा हुआ अपडेट भी सामने आएगा। जी बिल्कुल प्रियंका, और पर्पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।